भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि कल क्या हो गया। कल क्या था महाशिवरात्रि। तो कल महाशिवरात्रि था, इसके लिए हम क्या करेंगे, शिव जी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। शिव जी के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या होता है, शिव जी का बारे में बहुत भागवत में क्या है, बहुत जगह पे क्या है वर्णन है, लेकिन स्पेशली जो आता है चौथे स्कंद में पहले अध्याय में जो होता है, विदुर जी जो मैत्रेय को पूछते हैं कि प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं कि जब विदुर जी बोलते हैं कि शिव जी को क्या करते हैं, दक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिव जी को श्राप देते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि शिव जी ने ऐसा क्या किया था कि दक्ष ने इनको क्या किया, श्राप दे दिया। शिव जी तो हम देखते हैं, शिव जी कैसे रहते हैं, शिव जी कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शिव जी हमेशा कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। तो इतने शांत शिव जी रहते हैं, फिर भी दक्ष ने इनको श्राप क्यों दे दिया शिव जी को, ऐसा क्या किया था शिव जी ने। तब जाकर क्या करते हैं विदुर, मैत्रेय मुनि क्या करते हैं, विदुर को पूरी क्या करते हैं, कथा बताते हैं।
कथा क्या है कि भगवान कृष्ण जो है उनसे सबसे पहले कौन जन्म लेते हैं? सबसे आदि जीव कौन है? कौन है आदि जीव? कौन है? ब्रह्मा जी है। भगवान से इस सृष्टि में सबसे पहले जीव कौन आते हैं? ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी के अनेकों पुत्र है। ब्रह्मा जी के क्या है? अनेकों पुत्र है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र एक थे, कौन है? उनका नाम क्या है? मनु महाराज। उनका नाम क्या है? मनु। तो हम देखते हैं कि हमको मानुष बोला जाता है। मानुष, तो मनुष्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे जो मनुष्य आते हैं किसके? मनु महाराज से आते हैं। लेकिन स्कूल में क्या बताया जाता है कि पहले लोग क्या थे? जो पहला कौन था? मनुष्य पहले कौन थे? बंदर थे। तो धीरे धीरे उनमें क्या हो गया? थोड़ा डेवलप हो गया और क्या हो गया? मनुष्य बन गए। लेकिन हम देखते हैं आजकल की जितने भी बंदर है, जितने बंदर है उसमें से ऐसा कोई बंदर दिखा नहीं किसी को कि हाँ ये थोड़ा दिन में मनुष्य बनने वाला है, ऐसा कोई और दिखा है? नहीं दिख रहा। मतलब भागवतम में बोला गया है कि मनुष्य जो आता है किससे आता है? मनु महाराज से आते हैं। और मनु महाराज इतने महान क्या थे? भगवान के क्या थे? भक्त थे। आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी ने टीवी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा प्रोजेक्टर खराब हो गया। क्या हो गया? प्रोजेक्टर खराब हो, इसलिए आज हम क्या करेंगे? बिना टीवी के क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे। ठीक है? तो मनु महाराज क्या थे? भगवान के बहुत क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे। और उनका पत्नी का नाम था शतरूपा। नाम क्या था? शतरूपा था। तो मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी। एक का नाम था आपुति, देहुति और प्रसूति। तो हुआ क्या कि जो तीसरी पत्नी थी प्रसूति, उनका विवाह किया किसके साथ? प्रजापति दक्ष के साथ। दक्ष कौन है? बहुत बड़े, मतलब दक्ष मतलब अनेकों देवता या बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से दक्ष प्रजापति को क्या किया था? मुखिया बनाया था। जैसे होता है ना अध्यक्ष बनाना, ऐसा होता है ना, ऐसे बनाया था। तो हुआ क्या कि एक बार सभी लोगों ने मिलकर क्या किया? मीटिंग किया। और इससे पहले हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उनका नाम क्या था? सती। नाम क्या है? सती। सती यानी कौन? पार्वती। तो पार्वती का विवाह किससे हुआ था? शिव जी से हुआ। पार्वती का विवाह किससे हुआ था? शिव जी से हुआ था। और दक्ष प्रजापति का क्या बनेगा? मुखिया बनाया गया। और सभी लोग क्या करते थे? सभी सभी जो लोग जो है किसकी सेवा करते थे? शिव जी की सेवा करते हैं। शिव जी को आदर देते हैं ना लोग। सेवा हम लोग क्या करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं ना। तो दक्ष प्रजापति हमेशा क्या करते थे? जलते थे। अरे मुझे सबका मुखिया बनाया है और मेरे से ज्यादा किसको दे रहे हैं? आदर दे रहे हैं? शिव जी को आदर दे रहे हैं। ये दक्ष प्रजापति को क्या नहीं होता था? हजम नहीं होता था। हजम में क्या होता था? सहन नहीं होता था। इसलिए हमेशा क्या करते थे? अंदर से जलते थे। मेरे से ज्यादा शिव जी का लोग पूजा क्यों करते हैं? मेरे से ज्यादा लोग क्या करते हैं? शिव जी को क्यों आदर देते हैं? इसके लिए हमेशा क्या करते थे? जलते थे। और एक बार क्या किया? सभी लोगों ने मिलकर क्या किया कि शांति स्थापित करने के लिए क्या किया? एक मीटिंग रखा। क्या किया? मीटिंग रखा। और उस मीटिंग में सभा में यज्ञ में कौन आए थे? सभी आए थे। ब्रह्मा जी आए थे, भगवान भी आए थे, सब लोग आए थे वहां पर। और शिव जी भी आए थे वहां पर। और हुआ क्या होता है ना, सभी लोग पहले आते हैं और जो मेन लोग, जो मेन रहता है वो कभी भी कब आता है? लास्ट में एंट्री करते हैं। उसी प्रकार हुआ क्या? दक्ष प्रजापति ने लास्ट में एंट्री किया। जैसे एंट्री किया, अभी क्या होता है स्कूल में सब बच्चे बैठे हैं, तो जैसे ही सर क्या करते हैं? कक्ष में आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर बोल के क्या करते हैं? खड़े होते हैं ना। उसी प्रकार सब लोग क्या हो गए? खड़े हो गए। सब लोग खड़े हो गए और सबने आदर किया। सबने दक्ष प्रजापति को क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम किया। और जैसे ही दक्ष जो है ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति किया और उनको ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और जैसे ऐसे आसन के ऊपर, सिंहासन पर बैठने वाले थे दक्ष प्रजापति,
उसी प्रकार उसी टाइम क्या किया, दक्ष प्रजापति ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? वो दृश्य क्या था कि सभा में जितने भी लोग थे ना, ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, सभी देव देवता सूर्य सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। क्या नहीं हुए? शिव जी खड़े नहीं हुए। हमने ये किया था ना पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था ना कि यदि हमारी कुछ इच्छा होती है ना तो क्या होता है, हमको क्या होता है, वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तब क्या होता है, बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, इनको क्रोध आ गया। अभी देखिए सभी लोग उठ गए, अभी एक नहीं उठा था, क्या प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था। अभी 100 लोग हैं एक हॉल में, क्या है 100 लोग हैं और 99 लोग खड़े हो गए। क्या हो गए, 99 लोग खड़े हो गए, एक बंदा खड़ा नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम था। लेकिन दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया। अभी पहले ही इनका पारा चढ़ा हुआ था, क्यों चढ़ा हुआ था, क्योंकि शिव जी को क्या है, मेरे से ज्यादा क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। शिव जी को क्या मिलता है, मेरे से ज्यादा क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। जैसे ही उन्होंने देखा तो अपना माइक हाथ में लिया, क्या लिया, माइक हाथ में लिया और सबको बोलने लगे, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं अभी बोलने वाला हूँ वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सच सच बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर आचार्य ने बहुत क्या दिया है, उदाहरण है, मतलब बोला है कि शिव जी क्यों नहीं उठे। दक्ष प्रजापति जैसे आए ऐसा बताया जाता है कि शिव जी कभी भी थोड़ी देर के लिए कहीं भी बैठते हैं ना तो उनको समाधि लग जाती है। क्या लग जाती है, समाधि लग जाती है। तो आचार्य ने बताया कि शिव जी खड़े नहीं हुए, कारण ये हो सकता है कि शिव जी कभी बैठते हैं ना तो क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो शिव जी को भगवान का ध्यान लगा होगा, इसलिए शिव जी क्या नहीं हुए, खड़े नहीं हुए। तो ध्यान में मग्न थे, इसलिए वो क्या नहीं हुए, खड़े नहीं हुए। लेकिन दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोलने लगे क्या कि सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ, सच सच बोलने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोल क्या रहे थे कि शिव जी की क्या करने लगे, निंदा करने लगे। शिव जी क्या करने लगे, निंदा करने लगे। ऐसे निंदा करने लगे कि देखिए ये मेरा कौन है, दामाद है, दामाद है ना। दक्ष की पुत्री किसको दिया था, पार्वती शिव जी को दिया था, तो कौन हो गया, दामाद हो गया। तो बोलने लगा देखिए ये मेरा क्या है, दामाद है, लेकिन थोड़ा सा भी क्या नहीं जानता है, शिष्टाचार नहीं जानता है। कोई बड़ा व्यक्ति आया तो खड़ा रहने का इस पास क्या नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। कैसे मेरा दामाद है देखो। और बोले ना सब लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, ये मेरा दामाद ऐसा है ये कभी स्नान भी नहीं करता है। इसको पूछो इसने कभी स्नान किया है, ये कभी स्नान नहीं करता है। स्नान करता है वह तो अपने शरीर के ऊपर क्या लगाता है, भस्म लगाता है और ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनता है। क्या पहना देखे इन्होंने, क्या पहना है, मृगचर्म पहना है। अभी देखिए शिव जी इतने महान है, शिव जी इतने महान है कि शिव जी पूरे क्या है, वो वैरागी है। वैरागी मतलब क्या है, पूरा त्यागी है और उनके बारे में ये क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अभी देखिए भक्तों की निंदा करने का क्या हालत होता है। शिव जी जैसे महान बोला गया, शिव जी को भगवान भी बोला गया है भागवत में, तो ऐसे शिव जी का ये क्या कर रहे हैं, अभी निंदा कर रहे हैं। अभी इनको दक्ष का इनको सबसे बड़ा इनको पोस्ट क्यों दिया था, ताकि बहुत बड़े क्या थे, बुद्धिमान थे दक्ष प्रजापति। तो बुद्धिमान लोगों को अच्छा पोस्ट दिया जाता है ना, लेकिन जब अच्छा पोस्ट मिल जाता है ना तो आदमी का दिमाग क्या हो जाता है, घूम जाता है। इनका वैसे हो गया और बोलने लगा देखिए सब लोग क्या करते हैं, गले में क्या करते हैं,
सोना डालते हैं, गहना डालते हैं। इन्होंने क्या डाला देखिए, सांप डालकर क्या करता है, घूमता है। और कान में क्या किया है, बिच्छू पहनता है ये कान में। और इनको क्या किया था, छोटे छोटे हाथ में भी क्या किया था, सर पर डाला था शिव जी। ढंग का कुछ इनका क्या नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरी पत्नी मेरी पुत्री जो है इतनी सुंदर है, और पहले वो शादी से पहले महल में रहती थी। अभी जैसे ही इन्होंने शादी किया तो इनके लिए रहने के लिए क्या बना नहीं, एक घर भी नहीं बनाया। और रहने के लिए क्या है, एक कुटिया भी नहीं बनाया। ये सब भागवत में वर्णन है, 34 स्कंद में। और ये कहाँ पर भी जाता है, बैल के ऊपर बैठ के जाता है, ये गाड़ी भी नहीं दिया। मतलब जो भी शिव जी ने किया ना, वो सब क्या कर रहे हो, बोल रहे कि मेरी क्या है, इनकी आंखों देखो, इनकी आंख देखो, इनकी आंख कैसी है, बंदर की तरह आंख है। लेकिन मेरी पुत्री कैसी है, पुत्री का आंख देखो मेरी हिरण की तरह है। और इतनी सुंदर पुत्री है, इतनी मतलब सुंदर दिखने में। और इनको देखो, और शरीर में पूरा भस्म लगाता है, कभी स्नान नहीं करता है, और भूतों के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। इसके मित्र क्या है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। ऐसा बोल के भूत क्या किया इन्होंने, डांटा, भूत डांटा। और डांट के क्या किए, जैसे माइक वहां पर रखा, मतलब जो चर्चा करने का एजेंडा था वो बाजू में रह गया। और ये शिवजी को इन्होंने डांटा, और वहां से निकल कर चले गए, सभा से क्या हो गए, चले गए। जैसे वो चले गए तो नंदी वगैरह को, इनको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। क्या रे हमारे, अभी देखिए इतना कुछ बोला लेकिन शिवजी शांत बैठे। शिवजी क्या है, शांत बैठे। अब इसके जगह पे और कोई होता होता तो वहीं पर इसका क्या हो जाता, मस्तक क्या हो जाता था, धड़ से अलग हो जाता था। लेकिन शिवजी क्या है, शांत बैठे। अभी देखिए दक्ष प्रजापति ने इनका क्या क्या निंदा किया, क्या निंदा किया कि शिवजी क्या पे, शिवजी नहाते नहीं है, शिवजी क्या लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। तो शिवजी भस्म क्यों लगाते हैं, शिवजी भस्म इसलिए लगाते हैं कि शिवजी अपने आचरण से संसार के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग शरीर पे कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, कितना भी लिपस्टिक लगाओ, और कितना भी सेंट मारो, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उसका राग होने वाला है। एक दिन क्या होने वाला है, राग होने वाला है। शिवजी ये आचरण के द्वारा लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग शरीर के पीछे कितना भी लगाओ, एक दिन इसका क्या होने वाला है, राग होने वाला है जरूर। ये शिवजी अपने आचरण से क्या करते हैं, बता रहे। और शिवजी के उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करते हैं, भूतों के साथ रहते हैं। तो ये भी एक शिवजी का गुण है। अब देखिए हम जैसे लोग हैं, तो लोगों के पास कोई भी जा सकता है, अरे आप भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम ले लो। अभी भूत भूत के साथ कोई रहना चाहता है क्या? अभी समझो मैं यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके हम जा रहे हैं, समझो हमारे सामने भूत प्रकट हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भूत मैडम आप कैसे हैं, पूछेंगे क्या? तो क्या करेंगे, धूम धमाकर हम क्या करेंगे, भागेंगे। इसलिए शिव जी क्या करते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि लोगों का उद्धार तो कोई भी करेगा, लेकिन भूतों का उद्धार कैसे होगा? भूत यानी पता है ना, जब आदमी मरता है, मतलब समझो मेरी किसी की, एक व्यक्ति की उम्र है 60 साल जीने की, यदि उसने 40 साल में आत्महत्या कर दिया, तो वो 20 साल तक वो भूत बन कर रहेगा। भूत मतलब क्या, हम बोलते हैं ना आत्मा, किसी के शरीर में आत्मा घुस गया, मतलब क्या है, समझो किसी की उम्र 60 साल की है जीने की, यदि वो 40 साल में मर गया मतलब क्या है, शरीर छोड़ दिया, तो उसको 60 साल कंप्लीट होने तक उसको यहाँ पर रहना है ना, रहना है। तो 20 साल तक वो ऐसा ही रहेगा बिना शरीर के, इसको बोलते हैं भूत। तो ऐसे भूतों का उद्धार कौन करेगा? इसके लिए शिवजी ने वो एजेंडा लिया है, भूतों का उद्धार क्या करूंगा, मैं करूंगा।
और शिव जी हमेशा कहाँ रहते हैं? स्मशान में रहते हैं। क्यों क्यों रहते हैं स्मशान में? स्मशान में इसलिए जो भी वहां पर मरने के लिए आते हैं तो उनका मैं क्या करूँगा? उद्धार करूँगा। तो शिव जी इतने महान हैं, इतने महान, और इतने उनके अंदर जीव के प्रति दया है। और बोलते हैं कि देखो कि शिव जी को बोलते हैं मेरी इतनी सुंदर मेरी पुत्री को इन्होंने विवाह किया, लेकिन अपने लिए क्या नहीं बनाया? घर भी नहीं बनाया। ये भिखारी है एक नंबर का। क्या बोलते हैं? क्या शिव जी भिखारी है? जो रावण को सोने की लंका दे सकता है, क्या अपने लिए कुटिया नहीं बना सकता है? बना सकता है ना? लेकिन शिव जी क्या है? वैरागी है। इतने वैरागी है कि अपने पेड़ के नीचे रहकर भी अपने पत्नी बच्चों को क्या है? संतुष्ट रखते हैं। ये शिव जी है। लेकिन इतने सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी ये दक्ष जो है इनको क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि इन्होंने इनको क्या नहीं दिया? सम्मान नहीं दिया। अभी देखिए, अभी डांट के क्या फायदा? अभी तो विवाह हो गया। समझो किसी लड़की को हमने शादी करके दे दिया किसी लड़की को। शादी के बाद पूछेंगे कि आपका कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है? शादी के बाद पूछ के फायदा है क्या? तो उससे पहले ये करना चाहिए ना, पूछना चाहिए। मुझे पकड़े अभी डांट रहे, तो किसी ने पूछा अरे इतने सारे दोस्त थे तो आपने शादी क्यों किया अपने बेटे को उसके साथ? तो बोलने लगा कि मैं तो करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरे पिताजी, इनके चार चार सिर है लेकिन थोड़ी बुद्धि नहीं है, इन्होंने मुझे बोला कि विवाह करो तो मैंने विवाह किया। लेकिन इससे पार्वती को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सत्य कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इनको सम्मान नहीं दिया, इसके लिए इनको क्या था? प्रॉब्लम हो गई। अभी देखिए शिव जी इतने महान है, इतने महान है कि शिव जी का ये जो गुण देखकर ही पार्वती ने क्या किया था? विवाह किया था। बाकी कुछ नहीं, ये शिव जी के गुण देखकर ही पार्वती ने क्या किया था? उनके साथ विवाह किया था। अभी देखिए आजकल हम देखते हैं कि संसार में लोग शादियां होती है आजकल। पहले जो अभी की पीढ़ी है, अभी की पीढ़ी, उससे पहले के जो लोग थे वो क्या थे? अरेंज मैरिज करते थे। मतलब आप लोगों को पता होगा जो एजेड है, वो जो पति को देखते थे तो शादी के मंडप पे, है ना, शादी के मंडप पे देखते, या तो देखने के लिए जाते थे, लड़का जाता था लड़की घर में, और शादी में भी वो पर्दा लगाया जाता था, पता है? वो पर्दा ऐसा रखना, बाद में माला डालने के टाइम में क्या करते थे? निकाल देते थे। वो सब है। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था पहले के टाइम पे कि माता पिता क्या करते थे? लड़की और लड़के को क्या करते थे? चूज करते थे, सेलेक्ट करते थे। क्या देखकर करते थे? क्या देखकर करते थे? लड़के का गुण क्या है, लड़के का क्या है, गुण क्या है। लेकिन आजकल जब चॉइस होता है तो किसके ऊपर ये करते हैं, पसंद करते हैं? किसके ऊपर? किसके ऊपर? पैसा। और दूसरा क्या है? पैसा हो या ना हो, दूसरा क्या है? सुंदरता। वो कुछ भी हो, भले कुछ भी हो, कैसा दिखना चाहिए? सुंदर दिखना चाहिए। आजकल जो शादियां होती है ना, वो केवल सुंदरता के ऊपर होती है। पहले की शादियां होती थी वो किसके ऊपर होती थी? गुणों के ऊपर होती थी। इसलिए मरने तक क्या होता था? उनका संबंध क्या था? टिका रहता था। आजकल देखा ये डिवोर्स जब चल रहा है, ये कारण क्या है? डिवोर्स इतने जोर से चल रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि लोग क्या करते हैं? गुण नहीं देखते, भले कैसी भी हो, उसका वो कैसी भी हो, दिखनी चाहिए बस। अरे कितना का अच्छा हो, कितनी भी सुंदर हो, गुण नहीं तो क्या उसकी आरती करना है कि घर में बिठाएंगे? कभी भी किसी व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? गुण अच्छे होने चाहिए। वो भले ही कितना भी सुंदर हो, गुण अच्छे नहीं है तो उसमें क्या फायदा है? इसलिए आजकल लोगों को क्या हो रहा है? डिवोर्स वगैरह हो रहा है। कारण क्या है? कि सब लोग क्या है? सुंदरता के पीछे क्या है? पड़े हुए हैं। यदि शादियां भी पहले होती थी, वो पहले गुण देते थे, लड़का कैसा भी हो लेकिन क्या है? गुणवान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति ने क्या किया? सूर्य का इतना सारा दोष बताया और वो क्या हो गए? वहां से निकल गए। और नंदी को आया क्रोध,
तो नंदी ने क्या किया, उनको जो उनके जो लोग थे किसके, दक्ष प्रजापति के, उनको क्या किया, गाली दे दिया। और उन्होंने इनको गाली देना शुरू किया, जो भी शिव जी के पार्षद हैं, तो ये सब भ्रष्ट हो जाए, ये सब इन्होंने क्या किया, ये इनको गाली मार रहे हैं, शिव जी के पार्षद उनको गाली मार रहे हैं, वो इनको गाली मार रहे हैं। तो बहुत ऐसा गाली गलौज हुआ। तो शिव जी ने सोचा कि यहाँ पर रहना क्या है अभी उचित नहीं है। इतना सब कुछ हो गया हंगामा, लेकिन शिव जी ने कुछ नहीं बोला। शिव जी क्या है, शांत बैठे। शिव जी क्या है, शांत बैठे। अभी हम देखते हैं शिव जी के जीवन में कितना दुख है, फिर भी शिव जी क्या है, शांत है। शिव जी का वाहन क्या है, शिव जी का वाहन क्या है, सभी बोलिए, कौन है, नंदी। सती का, दुर्गा देवी का वाहन क्या है, पार्वती का क्या है, शेर है। तो शेर किसको खाता है, शेर किसको खाता है, गाय को खाता है। समझो शिव जी पहले आए, शिव जी आए और अपना गाड़ी पार्किंग किया, किसको, नंदी को बाहर पार्किंग किया और अंदर आए। उसके बाद कौन आई, पार्वती अपना गाड़ी लेकर आई, उन्होंने पार्किंग किया। अभी शेर जो है गाय को देखे क्या कर रहा है, फुकार रहा है, क्योंकि उसका खाना है वो। और गाय आकर क्या करती है, सॉरी, बैल आकर क्या करता है, शिव जी को क्या करते हैं, पार्वती को क्या करते हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, देखो आपका वाहन मुझे क्या कर रहा है, खाने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी का वाहन क्या है, क्या है, मूषक है। कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर है। मोर किसको खाता है, सांप को खाता है। अब गणेश जी आए, अपना गाड़ी पार्किंग किया, चूहे को पार्किंग किया। उसके बाद कौन आए, कार्तिकेय आए, कार्तिकेय ने अपना गाड़ी पार्किंग। सभी गाड़ियां खड़ी है, सबका क्या है, शत्रुता है। सभी लोग जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं कि अरे वो मुझे देख रहा है खाने के लिए, वो मुझे देख रहा है खाने के लिए, अंदर का जैसे। अभी चूहे को कौन खाता है, सांप खाते हैं ना, सांप। जैसे ही गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ के जाते हैं शिव जी के पास, वो जो सांप रहता है, सांप, वो चूहे को देखकर क्या कर रहा है, कर रहा है। अभी सभी लोग जाकर शिव जी के ऊपर क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी शिव जी को कितना टेंशन है, 5 लोगों को सबको क्या करना है, संभलना है, और एक ही घर के सामने क्या करना है, पार्किंग करना है, और सबके साथ रहना है। इतना सबको टेंशन होते हुए भी शिव जी क्या है, शांत रहते हैं। तो शिव जी से हमें सीखना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, अरे शिव जी क्या है, सिर्फ बैठे रहते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जो शिव जी के बारे में जानते नहीं है। ये पता चलेगा कि दक्ष ने क्या किया, शिव जी का अपमान किया, उनको गधा बनना पड़ा, क्या गधा नहीं, बकरा बनना पड़ेगा, क्या बकरा बनेंगे मैं आगे जाकर। तो जैसे वहां पर गए, दक्ष पर निकल गए, इनको गाली गलौज हो गया, और शिव जी ने सोचा कि मुझे यहाँ रह के कुछ अभी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर रहना अच्छा है। तो शिव जी कहाँ गए, कैलाश पे। शिव जी गए कैलाश पे, और इतना सारा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, और सब वो प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। सब कुछ गाली भी दे दिया, शराब भी दे दिया, इन्होंने उनको सब हो गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी दक्ष और जल रहा है। क्या कर रहा है, दक्ष जल रहा है, कैसे मैं शिव जी को नीचा दिखाऊं, शिव जी को मुझे कैसे करके क्या करना है, नीचा दिखाना है, बोल के वो क्या कर जल रहा है। तो दक्ष ने क्या किया, बहुत बड़ा एक यज्ञ रखा, वापस क्या किया, यज्ञ रखा। और यज्ञ ऐसा रखा, संसार में जितने भी लोग हैं, देवी देवता है, सभी को बुलाया यज्ञ में, सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। क्या नहीं किया, शिव जी को नहीं बुलाया। सब लोग आ रहे थे, और दक्ष ने बोला, देखो आप लोग आ रहे हैं ना, सभी आते समय कैलाश के ऊपर से आने का, मतलब कैलाश की ओर से आने का। क्यों, क्यों, क्योंकि शिव जी को पता होना चाहिए कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं। सबको बुलाया, और किसको नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया।
ये शिवजी को मतलब शिवजी को लगा, उसको जलन होनी चाहिए, अरे सबको बुलाया मुझे नहीं बुलाया। तो दक्ष ने बोला कि भले ही आपकी गाड़ी को पेट्रोल ज्यादा लगे, पेट्रोल का पैसा मैं दूंगा, लेकिन आते समय कहाँ से आना है? हाँ, कैलाश की ओर से क्या करना है? आना है। और सब लोग क्या कर रहे थे, रेडी वेडी होकर सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके सारे देवते तो सब लोग कहाँ से आ रहे थे? कैलाश की ओर से लैंड कर रहे थे। पार्वती ने देखा, अरे सब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक दो किसी को रुका के बोला, अरे कहाँ जा रहे हैं? बोला, अरे आपको पता नहीं? अरे आपके घर में आपके पिता ने क्या रखा है? ये क्या रखा है, आपको नहीं बोला? अरे सती बोलने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने क्या रखा तो मुझे बुलाना चाहिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ तो गलत है। वो चला गया। दूसरा दो तीन लोगों को पूछा, अरे आपके पता नहीं आपके पिताजी ने क्या रखा है, तो हमको नहीं बुलाया। तो सीधा जो पार्वती जो है सती जो है किसके पास गई? शिव जी के पास गई। और शिव के बोला, देखिए हमारे आपके ससुर ने क्या रखा है? यज्ञ रखा है। ऐसा नहीं बोला कि मेरे मेरे पिताजी ने रखा है, आपके ससुर ने क्या रखा है? यज्ञ रखा है। और हमें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। मैं मेरा कपड़ा पैक कर रही हूँ, आपको कुछ पैक करना है क्या? अब शिव जी का क्या पैक करना है, लेकिन बोले मैं मेरा कपड़ा पैक कर रही हूँ, आपको कुछ पैक करना है क्या? नहीं तो मेरा पैक कर दे, आपको मैं क्या करती हूँ? पैक कर दूँ। तो जैसे बोला कि हम वहाँ पर यज्ञ रखा है, तो शिव जी ने बोला मुझे पता है, आपको पता है तो मुझे क्यों नहीं बोला? आपको पता है तो? शिव जी ने बोला मुझे सब पता है कि उन्होंने क्या किया है, यज्ञ रखा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। शिव जी ने क्या बोला? आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है, सबको बुलाया है, तो क्यों नहीं जाएंगे हम? पार्वती बोले, क्या होता है ना, मायके जाना है तो माता जी लोगों का ये क्या होता है, उत्साह कि हमारे माता पिता के घर जाना है। अभी पति ने बोला नहीं जाएंगे तो भी जाना है, जाना है। तो पार्वती को ऐसे बोलने लगी शिव जी को, नहीं हमको जाना ही है। तो शिव जी ने बोला, देखो हमको इन्विटेशन नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? इन्विटेशन नहीं दिया। तो पार्वती बोलने लगी, अरे वो लोग हमको बोलने के लिए आए होंगे, इन्विटेशन देने के लिए, तो कहीं पर तो रखा होगा, तो हमको क्या नहीं होगा, वो हमको मिला नहीं, तो क्या हो गया, हम जाएंगे? शिव जी ने बोला हम नहीं जाएंगे। पार्वती ने बहुत क्या किया, बहुत क्या किया, बोला हुआ बहुत जबरदस्त किया, मतलब बहुत बोला कि हम जाएंगे जाएंगे। तो शिव जी ने बोला, देखो जहाँ पर इन्विटेशन नहीं आता है ना, समझो हमको किसी ने किसी के घर में बुलाया नहीं किसी प्रोग्राम के लिए, तो हमको नहीं जाना चाहिए। ये किसने बोला? शिव जी ने बोला। ठीक है, आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन हमको इन्विटेशन नहीं दिया तो हमको क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। पार्वती ने बोला, अरे हम तो उनकी क्या है, संबंधी है, तो गुरु के वहाँ पिताजी के वहाँ यदि इन्विटेशन नहीं दिया तो भी हमको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो माता पिता के वहाँ हमको इन्विटेशन नहीं दिया तो भी हमको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो हम जाएंगे। ठीक है, शिव पार्वती ने अच्छी बात बोला कि हाँ माता पिता के वहाँ इन्विटेशन देने से पहले हमको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। लेकिन शिव जी ने उससे ऊपर बोला, हाँ यदि हमको आमंत्रण नहीं दिया तो हम जा सकते हैं, लेकिन कब? यदि जानबूझ के नहीं दिया तो हमको नहीं जाना चाहिए। हाँ गलती से रह गया तो ठीक है, लेकिन यदि जानबूझ के हमको सबको बुलाया और जानबूझ के हमको नहीं बुलाया तो हमको वहां पर क्या करना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी पार्वती मानने के लिए क्या है? रेडी नहीं है। आचार्य बोलते हैं कि पत्नी के सामने पति क्या बोलेगा? ऐसा बोलते हैं कि अभी शिव जी ने इतना बोला कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी शिव जी अपने पत्नी को मना नहीं पाए। जो जो प्रलय के समय क्या करते हैं, सारे क्या करते हैं? प्रलय करते हैं संसार का, वो अपने शिव जी को रोक नहीं पाए, तो आजकल के पति का कैसे रोक सकते हैं? ये आचार्यगण बोलते हैं। तो पार्वती ने बोला नहीं नहीं मैं जाऊंगी। शिव जी ने बोला वहां पर जाएंगे ना तो क्या नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शिव जी सब जानते थे
शिव जी ने बोला हम जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। पार्वती ने बोला नहीं नहीं मुझे जाना ही है, तो अपना कपड़ा पैक किया और पार्वती कहाँ गई, चली गई। शिव जी ने जाते जाते लास्ट बोला कि देखो मत जाओ, क्योंकि जाने से क्या नहीं रहेगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी पार्वती क्या गई, चली गई। तो हम देखते हैं जैसे वहां पर पार्वती जाती है, उसी को कोई देखता भी नहीं है। पार्वती क्या नहीं करते हैं, देखते भी नहीं। अभी उनकी दो बहन आई थी, सब लोग आए थे वहां पर, लेकिन कोई उनको देखते भी नहीं है और पूछते भी नहीं है। होता है ना, अभी सब लोग सभी संबंधी आए हैं और हम लोग हमको देख भी नहीं रहे हैं, पिताजी भी नहीं देख रहे हैं, माँ भी नहीं देख रही। माँ भी क्यों नहीं देख रहे, दक्ष के भय से वो भी नहीं देख रही है। कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई देख भी नहीं रहा है। तो जाकर वो किसी को तो पूछते हैं कि हुआ क्या है, पढ़ना क्या है, कि हमको हमको सम्मान क्यों नहीं दिया नहीं जा रहा है। तो पिछला इसमें जो भी हुआ था ना, कि शिव जी को आपके पिताजी ने क्या किया है, गाली मारा है, डांटा है, श्राप दिया है, सब बोलती है। कौन बोलती है, वहां पर जो लोग हैं, स्त्रियां जो है, किसको बोलती है, पार्वती को बोलती है। पार्वती को बहुत बुरा लगता है ना। आजकल के संसार में जो पत्नियां होती हैं, वो अपने पति का भी क्या करती है, लोगों के सामने क्या करती है, मजाक उड़ाती है ना, मजाक उड़ाती है। लेकिन पार्वती से हमें सीखना चाहिए कि पार्वती ने क्या किया, अपने पति का जो निंदा किया था वो कान से सुना, जैसे सुना और अपने पिताजी को डांटने लगी। इतना डांटा उनको, दक्ष प्रजापति को बहुत डांटा। बोले आपको थोड़ी भी अक्ल नहीं है, शिव जी जैसे महान आप इसको क्या करते हैं, अपमान कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने कानों से क्या किया, शिव जी का निंदा सुना, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर आग प्रकट की और क्या किया, आग में वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को क्या किया, नष्ट किया। अभी वो सती के रूप में थी, तो अगला जन्म उनको किस में होगा, पार्वती के रूप में होगा। सती जो है, पार्वती जो है, जब जब उनका जन्म होता है, वो शिव जी के साथ ही उसका क्या होता है, विवाह होता है। जैसे ही वो वहां पर प्राण त्याग रही थी उस यज्ञ में, मतलब अग्निकुंड में, तो उन्होंने अंतिम में भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म हो, यदि मेरा विवाह हो, तो किससे हो, शिव जी से हो। ये बोलकर उन्होंने वहां पर क्या किया, अपना शरीर त्यागा। और शिव जी तो वहां पर गए और वो शांति से ध्यान में बैठे थे। तो ये बात शिव जी को पता चला कि पार्वती ने क्या किया है, सती ने क्या किया है, शरीर त्यागा है। तो इतना क्रोध आया इसको शिव जी को इतना क्रोध आया कि शिव जी ने अपने सिर से एक बाल निकाला, जमीन को मारा और इतना बड़ा क्या हो गया, असुर नहीं, शिव जी का ही एक वीरभद्र प्रकट होते हैं। और वीरभद्र वहां पर आते हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर सबको क्या करते हैं, मार देते हैं। कैसे मारते हैं, कोई जब शिव जी का निंदा कर रहा होता है ना, जब शिव जी का निंदा कर रहा था, कोई दांत निकाल कर क्या कर रहा था, ऐसा ही करके, तो वीरभद्र ने ऐसा मुक्का मारा कि 32 के 32 दांत क्या हो गए, गिर गए वहां पर। हुआ क्या है कि आचार्य बताते हैं कि उसके दांत में मुक्का मारा ना मुंह के ऊपर, तो 32 के 32 दांत क्या हो गए, निकल गए। तो निकल गए, वो कुछ खा नहीं पा रहा था। तो उस समय से मिक्सर शुरू हो गया। क्या हो गया, मिक्सर का जो क्रिएशन हुआ ना, तो उस समय से हुआ। मतलब फिर दांत गिरा है तो खाएगा क्या, तो शिव जी के गणों ने उनको मिक्सर दे दिया, भाई तो कुछ जमा नहीं सकता है तो कम से कम जूस पीकर तो खा, जूस बना कर तो पी। इसलिए उनको वहां से क्या दे दिया, मिक्सर दे दिया। ऐसा किसी का आँख फोड़ा, मतलब जो शिव जी का निंदा हो रहा था, तब कोई आँख बढ़ा करके देख रहा था। ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को क्या किया, वीरभद्र ने मारा। और जो दक्ष था ना, दक्ष, उसको क्या किया,
सिर से क्या था, अपराध क्या था, वो गाली बोल रहा था, तो वीरभद्र ने उसका क्या किया, मस्तक ही काट दिया। क्या किया, मस्तक ही काट दिया। और इतना वहां पर बवाल हो गया, इतना बवाल हो गया, यदि वहां पर शिवजी नहीं आते वापस तो क्या हो जाएंगे, मतलब प्रलय की स्थिति जैसा हो जाएगा। इसलिए सारे जो लोग कहाँ पर जाते हैं, शिवजी के पास जाते हैं, और शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी को वहां क्या करते हैं, बुलाते हैं। और शिवजी को बुलाकर वहां पर क्या करते हैं, शिवजी आते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, शिवजी की फिर से क्षमा मांगते हैं। तो वहां पर दक्ष भी जाकर क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं कि अरे मुझे किसी किसी का दांत गिरा था तो उसको क्या दे दिया, मिक्सर दे दिया। और किसी का दाढ़ी, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों का दाढ़ी दाढ़ी होता है ना, दाढ़ी नहीं तो क्या करेंगे, तो ब्राह्मण ही नहीं है, तो किसी किसी को दाढ़ी नहीं तो उसको क्या किया, बकरे का दाढ़ी लगा दिया। दांत किसका गिरा था उसको बकरे का दांत लगा दिया। अभी दक्ष प्रजाति दक्ष था, उसका सिर हो गया, कटा था, वे सिर किसका किसका लगाएंगे, तो दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया वहां पर। और जैसे ही वो अभी होता है ना, कोई एक आदमी है तो समझो सुबह सुबह नहा धोकर का पाउडर लगाने के लिए आईने के सामने जाता था, तो दक्ष प्रजापति बहुत रोते थे। अभी आईने के सामने जा रहे पाउडर लगाने के लिए, अभी सिर किसका है, बकरे का सिर है। तो बहुत अपने आप को क्या कर रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था, अरे क्यों मैंने शिवजी को गाली दे दिया, शिवजी को गाली नहीं दिया था मैं आज बकरा नहीं बनता था। ये सब उन्होंने क्या क्या बोला। अभी देखिए शिवजी इतने महान है, शिवजी इतने महान है कि शिवजी की जो कोई निंदा करेगा ना, शिवजी की निंदा करेगा वो भगवान के उसको कभी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति कितना भी करे कोई, भले 2400 घंटा मेरी भक्ति करे, यदि शिवजी का कोई निंदा करता है तो वो उसको, मैं उसे क्या नहीं होगा, प्रसन्न नहीं हूँ। और शिवजी जो है भगवान के भक्तों से ज्यादा क्या है, प्रिय है। मतलब शिवजी जो है वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं उनको क्या करते हो, बहुत प्रेम करते हैं। तो ये हम कथा जानेंगे कि शिवजी कितने अपने भक्तों से भगवान के भक्तों से क्या करते हैं, प्रिय है। तो वृंदावन में शायद सनातन गोस्वामी रहते थे, शिवजी के मंदिर में। कहाँ रहते थे, शिवजी के मंदिर में। पता है ईश्वर के भक्त क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जपा करते हैं। क्या करते हैं, जपा करते हैं। अभी सनातन गोस्वामी जपा कर रहे थे, जपा कर रहे थे तो वहां मच्छर ज्यादा था। क्या था, मच्छर ज्यादा, मच्छर ज्यादा था, इसके लिए सनातन गोस्वामी वहां पर जपा नहीं कर पा रहे थे। जपा करने के लिए शांति चाहिए, बार बार आके मच्छर काट रहे तो जपा कैसे करेगा आदमी। तो सनातन गोस्वामी अपने सारे बोरिया बिस्तर बांधा और शिवजी के मंदिर में बैठकर जपा करते थे। वो निकल गए, शिवजी को प्रणाम किया, बोला कि मैं निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ, जपा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जहाँ पर मच्छर ने वहां पर रह के मैं क्या करूँगा, जपा करूँगा। तो वहां पर शिवजी प्रकट हो गए, बोले आप कहाँ जा रहे हो, बोले क्या करूँ, यहाँ पर मुझे जपा करने के लिए नहीं मिलता है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो शिवजी ने बोला नहीं नहीं आप मुझे छोड़कर मत जाओ, आप यहाँ पर रहते हैं तो मुझे क्या लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे बहुत प्रिय है, आप इधर ही रुको। तो बोलते हैं कि नहीं 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 मैं यहाँ कैसे रहूँ, मैं यहाँ पर साधना नहीं कर पा रहा हूँ, जपा नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर इतने सारे मच्छर हैं तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो शिवजी ने कहा नहीं नहीं आप यहाँ पर रहो, यहाँ पर रहो। सनातन गोस्वामी बोले नहीं मैं नहीं रहूँगा, यहाँ पर क्या है, मच्छर है। तो शिवजी ने बोला कि ठीक है आप इधर ही रुको, मैं एक काम करता हूँ, ये जो एरिया है इस एरिया में जितने भी मच्छर हैं मैं सारे मच्छरों को मैं क्या करूँगा, भगाऊंगा। और शिवजी ने ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, सारे मच्छर वहां से क्या गए, भाग गए। और बोला कि इस एरिया में मच्छर आने ही नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने क्या किया, वरदान दिया, मतलब आशीर्वाद दे दिया। तो आज तक उस एरिया में क्या नहीं है, मच्छर नहीं है, क्योंकि वहां पर किसके लिए रहने के लिए किया था, सनातन गोस्वामी। तो इतने शिवजी को क्या है, भगवान के भक्त क्या है, प्रिय है। कभी हम मंदिर में जाते हैं ना, शिवजी के मंदिर में,
तो हमें भगवान राम का या भगवान कृष्ण का नाम लेकर यदि कीर्तन करेंगे ना, तो शिव जी क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। भागवत में बोलते भी है, मेरे भक्त मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कौन बोलते हैं? शिव जी बोलते हैं, मेरे भक्त मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे किसके भक्त पसंद है? भगवान कृष्ण के। क्यों पसंद है? कि बोलते हैं कि मेरे भक्त जो भी आते हैं केवल वो मांगने के लिए आते हैं। क्या करते हैं? केवल वो मांगने के लिए आते हैं और किसके भी नहीं आते। केवल मेरे मंदिर पे आएंगे, हाँ बेल पत्ता चढ़ाएंगे, पानी डालेंगे और एक पत्ता चढ़ाएंगे और 100 क्या करेंगे, मन्नत मांगेंगे। एक बेल पत्ता चढ़ाएंगे और 100 एक बूंद पानी डालेंगे और 100 मन्नत मांगेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिव जी बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि बहुत क्या करते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जब आते हैं तो मेरे पास क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि शिव जी आप मुझे कृपा करें तो मुझे क्या दीजिए? भगवान की भक्ति दीजिए। ऐसा भी बोलते हैं, जो कोई भगवान शिव जी को ज़्यादा मानते हैं और जो कोई भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आते हैं। ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि हम पहले शिव जी की भक्ति की है, तो यदि शिव जी हम पर प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं कि आप क्या करो, भगवान कृष्ण की क्या करो, भक्ति करो। इसलिए जो भी हम देखते हैं कि जो भी भक्ति में आते हैं वो पहले क्या है, शिव जी के भक्त होते हैं, मोस्टली ज़्यादा हम देखते हैं। तो ये है शिव जी की महिमा है। शिव जी की महिमा बहुत है, हम उसको क्या है, गा भी नहीं सकते हमारे मुंह से, ये छोटे मुंह से। तो थोड़ा सा हमने कल शिवरात्रि था, तो शिवरात्रि के दिन क्या है, शिव जी के हम अभिषेक करेंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे, तो शिव जी ज़्यादा क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप लोगों ने भी जाकर अभिषेक वगैरह और शिव जी के मंदिर में जाकर दर्शन किया होगा, और पता नहीं आप लोगों ने शिव जी से क्या मांगा, लेकिन शिव जी सबसे ज़्यादा मांगने से प्रसन्न होते हैं यदि उनके पास कोई मांगता है कि ये शिव जी आप जैसे ध्यान करते हैं वैसे हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हम भी भगवान के ऊपर क्या कर सके, भगवान के ऊपर हम क्या कर सके, चिंतन कर सके, हमारे पर आशीर्वाद कीजिए। शिव जी के पास जाकर हमें यही मांगना चाहिए कि हम जब जपा करने के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते, तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। शिव जी जब ध्यान में बैठते हैं तो 60-60 हजार साल तक वो क्या करते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं। 60,000 साल तक उनको क्या लगता है, एक बार ध्यान में बैठ गए तो 60,000 साल तक बैठते हैं। तो कृपा करके हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, ताकि हम भी थोड़ा भगवान के ऊपर क्या कर सके, ध्यान कर सके। ये हमें शिव जी के पास क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा